भाई मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश की राजनीति के स्तर को किस निचले पायदान में ले जाना चाहते हैं। ये क्या जमीन के अंदर देश की राजनीति को अंदर दफना देना चाहते हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी को एक लड़की ने चूम लिया। अगर अंग्रेजी में बोलूं कि अ गर्ल हैज किस्ड राहुल, ठीक है। अब इस बात को लेकर कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सपोर्टर्स, राहुल के सपोर्टर्स उस लड़की की वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, एक लाइन लिखी जा रही है कि हाउ कंफर्टेबल शी हैज बीन विथ राहुल दैट शी किस्ड हिम। और क्या किसी बीजेपी के नेता के साथ कोई लड़की इतनी कंफर्टेबल हो सकती है कि जाकर भरे मंच में लाखों लोगों के सामने उसके गाल को चूम ले। अब ये पोस्ट मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ अचरज इसलिए हुआ कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी है कौन और राहुल गांधी अपने आप को बनाना क्या चाहते हैं, देश को क्या बनाना चाहते हैं। और ये क्या राहुल गांधी के लिए एक नया क्राइटेरिया है या ये देश की राजनीति का एक नया क्राइटेरिया है कि कौन किसको कितना चूम सकता है, किस नेता को कितनी केसेस मिलेंगी। तो भाई जिसको जितनी केसेस मिलेंगी उस नेता का वर्चस्व उतना बड़ा होगा। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा सेट करने वाली है? क्या इस तरीके से अब देश में राजनीति चलेगी? भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो में ओपिनियन कई बार ज्यादा रहता है, फैक्ट मैं बहुत कम बताता हूं। क्योंकि देखो यार, फैक्ट का बाजार लगा रहता है। फैक्ट को अपने तरीके से बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन ओपिनियन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस फैक्ट को कैसे देख रहे हैं। अब ये जो पूरा वीडियो आया है, ये जो पूरा मसला निकल कर आया है, मैं आपको बता देता हूं। ये छात्रों की गूंज पुणे वाले कार्यक्रम में आया, जब राहुल गांधी ने तमाम महिलाओं को बुलाया। उनमें से जो करीब 75% लड़कियां आई थी वो पूरी हिजाब वाली आई थी। कांग्रेस समर्थित कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो सब, उन्हें लाया गया था। इस बीच जब राहुल गांधी का पूरा ये इवेंट खत्म हो रहा था तो अचानक एक वीडियो आता है जिसमें एक छोटी सी लड़की है। मैं तो मेरे शब्द ही ऐसे निकल जाते हैं, किसी भी लड़की के लिए मुझे छोटी ही नजर आती है। वो क्या उम्र पे मैं नहीं जाता। तो वो जाती है राहुल गांधी के पास, राहुल से हक करती है, गले लगती है, शेक हैंड करती है, कुछ बातचीत दोनों के बीच में होती है। और अचानक पीछे से जाके राहुल के गाल में किस करके आती है। ठीक है, ठीक है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। भाई कल्चरल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में पता चला कि ये लड़की 11वीं की छात्रा है, बहुत छोटी है। इसका नाम मरियम है। मरियम मतलब ये भी शांति दूत मजहब से आती हैं और उनको तो राहुल गांधी से प्रेम है ही है। राहुल गांधी उनकी तो आवाज़ ही उठा रहे हैं। तो खैर इससे मुझे मतलब नहीं है कि वो लड़की कौन है, वो बच्ची कौन है, उसने राहुल को ऐसे किस क्यों दिया। ठीक है भाई, जिस भी भावना से दिया हो उस पर मेरा कोई भी यहाँ पर ओपिनियन नहीं है। लेकिन उस पूरे एक इवेंट को लेकर, उस पूरे एक मोमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोच आप देखो। इन बेवकूफों की, इन निर्लज्जों की, इन जाहिलों की आप मानसिकता देखो। ये कह रहे हैं कि भाई क्या भाजपा के किसी नेता को कोई लड़की इस तरीके से बड़े मंच में किस करेगी। तो क्या यहां पर किसिंग कंपटीशन हो रहा है दोस्त? क्या देश की राजनीति अब इस आधार पर चलेगी कि किस राजनेता को कितनी किसेस मिलेंगी? भाई क्या इस आधार पर कांग्रेस पार्टी देश में अब जन समर्थन जुटा रही है? मतलब समझ में आता है कि हर पार्टी को युवाओं का समर्थन चाहिए होता है, हर पार्टी को युवाओं का वोट बैंक चाहिए होता है, जो 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला, लगातार मिल रहा है, अभी भी उनके साथ है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कॉन्क्रीट करना होता है, आपको कुछ ठोस कदम उठाने होते हैं भाई। किसिंग कंपटीशन से आपको युवाओं का समर्थन नहीं मिलेगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिन्हें लग रहा है ना कि ये नया नया, मैं उनको याद दिला देता हूं 2014 जब राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट कर रही थी कांग्रेस पार्टी, मतलब अपना चेहरा बना चुकी थी, तो उस वक्त भी जो राहुल की खूबियां हैं, राहुल की जो क्वालिटीज हैं, जब उनकी चर्चा होती थी तो क्या बातें होती थी? बातें ये होती थी कि वो शहजादा जिसके पीछे लड़कियां दीवानी है। और खुद आज भी सैटेलाइट टीवी में भाई ये बातें चली हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं
आप ढूंढेंगे यूट्यूब पर, आप ढूंढेंगे गूगल पर, आपको मिल जाएंगी। यही राहुल की क्वालिटीज बताई गई हैं। राहुल की क्वालिटीज कभी नहीं बताई गई कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। उनकी पार्टी 65 सालों तक थी, उसने क्या किया। 4-5 बार से सांसद हैं। रायबरेली की तस्वीर को, अमेठी की तस्वीर को कितना बदला। विपक्ष के नेता है, कितनी आवाज उठाई। 10 साल गवर्नमेंट में थे, उन्होंने देश को कितना बदला। क्या आतंकवादी उन्होंने खत्म किए थे। ये नहीं होती है उनकी काउंटिंग। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया, ये काउंटिंग नहीं होती है। राहुल गांधी ने आतंकवाद को कितना खत्म किया, ये काउंटिंग नहीं होती है। नक्सलाइट को राहुल गांधी ने कितना नक्सलवाद को खत्म किया था, ये काउंटिंग नहीं होती है। गरीबों को राहुल गांधी ने कितने मध्यम वर्ग में पहुंचा दिया, ये चर्चा नहीं होती है। कितने घरों में गैस पहुंचाई थी, कितने घरों में चूल्हे, ये सब ना बाबा ना। राहुल के विषय में यह बात करना पाप है। कांग्रेस पार्टी अंधी है और उन अंधों का राजा है राहुल गांधी। राहुल गांधी के विषय में बात करना है तो राहुल की बाजुओं में कितना दम है, ये बात कर लो। राहुल गांधी कितने हैंडसम हैं, ये बात कर लो। राहुल स्विमिंग पूल में गोते लगा लेते हैं, राहुल फर्राटेदार इंग्लिश बोल देते हैं, ये बात कर लो। राहुल गांधी मूर्ख व्यक्ति है जो थाने में जाकर पूछ लेता है कि अमित शाह की फोटो क्यों लगी है। अरे तो नेहरू की फोटो लगाए थाने में, गृह मंत्रालय के अधीन आती है पुलिस, तो गृह मंत्री की फोटो लगेगी। राहुल गांधी को कितनी लड़कियां चूम लेती हैं, इस पर अब कंपटीशन हो रहा है। ये तो देश की बात है। अब बाहर राहुल गांधी के साथ ऐसे कितने हादसे होते रहते हैं भाई, अब उसका तो राहुल गांधी हिसाब ही नहीं देते। हम तो पूछते हैं, हम तो बार बार पूछते हैं कि राहुल जब आप विदेश जाते हो तो वहां भी ऐसा कुछ करते हो तो बता दो। खैर, मैं निर्लज्जता पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की चमचागिरी में, मुझे लगता है कि पार्टी में रहने वाले उन तमाम पुराने वरिष्ठ नेताओं का पूरा स्तर गिरा दिया जिसमें कभी सरदार पटेल हुआ करते थे। आज शायद उस कांग्रेस पार्टी का स्तर इस बात से तौला जा रहा है कि राहुल गांधी को कितनी केसेस मिल रही हैं और भाजपा नेता को क्या नहीं मिल रहा है।